नमस्कार भाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और यहां पर आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष धरना देकर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर यहां पर बैठ गए हैं। और ये उस मामले को लेकर यहां धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल चल रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उस भर्ती के सापेक्ष मथुरा में जो 167 शिक्षक शिक्षिकाओं को छोटी सी त्रुटि के ऊपर उन्हें होल्ड पर रख दिया गया है। और ये मामला पिछले काफ़ी दिन से चल रहा है। तमाम इन्होंने धरना दिए, जिलाधिकारी तक पहुंचे और तमाम राजनीतिक दलों ने इनका समर्थन किया, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। आखिर में ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दरवाजे पर बैनर भी लगा रखा है, अनवरत भूख हड़ताल। और सब लोग यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठ गए और उनकी जो समस्या है उसका समाधान होता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके साथी हैं कुछ इनमें से जो यहाँ पर माला पहनकर बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ ये लोग ही शायद भूख हड़ताल पर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बालकृष्ण है। बालकृष्ण है। आपने ये इन सबसे अलग माला पहन के यहाँ बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं आप? ये इसलिए बैठे हैं कि हमको हमारा कोई त्रुटि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमको बेवजह रोक दिया गया है। हमारा विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, जबकि जो हमारे सभी साथी थे उनका विद्यालय आवंटन हो गया है। तो आप जैसे कितने लोग यहाँ मतलब जनपद में? 167 है। 167 है। हाँ। आप आज जिलाधिकारी से भी मिले, BSS से मिले, तो सब बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा और शासन से जब तक आदेश आएगा जब कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें 25 दिन हो गया है यहाँ तक। जो हमारे सब साथी हैं उनका 30 तारीख को हो चुका है पहले, और हमारा किसी का नहीं हुआ है। और सब लोग उसी दिन से परेशान हैं और हमारा विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। तो आप फिर भूख हड़ताल पर? हाँ, भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी। कब तक चलेगी? जब तक विद्यालय आवंटन नहीं होगा जब तक करेंगे। अनिश्चितकालीन है। बिल्कुल जी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शिखा कुमारी है सर। आप भी भूख हड़ताल पर हैं? हाँ जी सर। तो भूख हड़ताल पर आप पूरा रात में दिन भर यहीं रहेंगे? हाँ जी, यहीं बैठेंगे जब तक हमें विद्यालय आवंटन नहीं हो जाता। अधिकारी क्या कह रहे हैं कि आपको जो झांसा दे रहे हैं या कोई ठोस आश्वासन दे रहे हैं? कोई आश्वासन नहीं। क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या कहना चाहोगी अपने इस मामले में? हम तो यही कह रहे हैं कि मतलब हमें विद्यालय दो। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, विद्यालय नहीं मिल रहे हम लोगों को। अब पागल तो है नहीं है जो बैठे हैं, हम सब बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरह से परेशान हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भूख हड़ताल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ। आप BSA ऑफिस पर, BSA के कार्यालय के सामने बैठे हो, तो आप सुबह से बैठे हो, आए या नहीं आए यहाँ? BSA साहब हैं, आए हैं। आए यहाँ? क्या बोला आपसे? वो एक आपके पास नहीं आया अभी? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, ऑफिस में बैठे। ऑफिस में आपके पास, आप भूख हड़ताल पर, आपसे पूछने नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। कितने लोग भूख हड़ताल पर हैं इनमें से आप? अब ये हम जो लोग बैठे हुए हैं सब भूख हड़ताल पे ही हैं। बैठे तो आप सैकड़ों लोग हैं, लेकिन भूख हड़ताल सभी लोग सभी लोग। जो आपने मालाएं केवल 6 लोगों ने पहनी हुई है, इसलिए पूछा है। हम लोग मतलब पहले हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। आप भूख हड़ताल पर? तो सुना आपने, ये वो शिक्षक है जिन्हें विद्यालय में होना चाहिए था और देश का भविष्य निर्माता कहे जाते हैं स्कूल में, और लेकिन आज इन्हें अपनी समस्या की वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके बैठना पड़ा। उसके बाद सुनवाई नहीं हुई, तो आज से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और आप देख रहे हैं 4 महिला हैं, 2 पुरुष हैं, अभी 6 लोग ये जो इनके साथियों ने माला पहना के इनको यहाँ बैठाया है। और ये इन्होंने बता दिया कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, विद्यालय आवंटन नहीं होता है, तब तक यहाँ भूख हड़ताल पर रहेंगे। और अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बीरपाल जी अपने कार्यालय में मौजूद हैं और इनका जो कहना है कि वो अपने ऑफिस तो आए, लेकिन उनके दरवाजे पर ये बैठे, इनसे कोई बात नहीं की, इनकी कोई समस्या नहीं सुनी और ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस बारे में भी इनसे कोई वार्ता नहीं किए। आइए चलते हैं और BSA से बात करते हैं कि क्या निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग या प्रशासन यहाँ पर लेगा। आइए इस प्रकरण पर जानते हैं। मथुरा के BSA हमारे साथ मौजूद हैं बीरपाल सिंह। उनसे पूछते हैं कि क्या इस पर निर्णय लेना है विभाग को। सर बताइए, आपके कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन, तो भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है, तो इस विषय में क्या विभाग निर्णय ले रहा है? देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले ही शासन को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से भेजा हुआ है कि जो भी विसंगति त्रुटियां हैं, तो जो हमने रोक दिए थे, जिनको हमने स्कूल आवंटित नहीं किए या जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए थे, तो वो सब होल्ड वाले जो भी प्रकरण हैं 167, वो हमने शासन को भेज रखे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शासन गए हुए हैं। तो हम लोग अभी उस प्रतीक्षा में हैं
कि वहाँ से जैसे ही कोई दिशा निर्देश आते हैं, जैसा कि हमने मांगा है इन सब प्रकरणों पर, तो तदनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं शासन से कि जल्दी दिशा निर्देश आ जाएं, तो उसके अनुसार हम आगे का अपना जो है कार्रवाई शुरू करें। तो सर, ये जो भूख हड़ताल पे बैठे, आपने इनसे कोई वार्ता की है ना, कोई आश्वासन जिससे ऐसा ना नहीं, कल ये मेरे पास आए थे, हमने बताया था शासन भेजा हुआ है, कोशिश पैरवी चल रही है, सचिव साहब से बात भी हुई है बेसिक शिक्षा परिषद के, तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शासन में इस पर मंथन तो चल रहा है, तमाम बिंदुओं पर हो सकता है 1-2 बिंदु पर भी सहमति न बनी हो, कुछ बिंदुओं पे, तो जैसा हमें जानकारी मिली थी, तो हम उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आना चाहिए वहाँ से शीघ्र ही इस संबंध में, वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। इन शिक्षक शिक्षिकाओं का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाकी अन्य जनपदों में तो ऐसी विसंगतियों के बाद भी उन्हें आवंटन हो गया है, लेकिन केवल मथुरा में ही रोके रखा है। अगर उन्होंने किया तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। अगर उन्होंने विसंगति त्रुटियाँ नहीं देखी हैं तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, हम नहीं। हमने देखी है इसलिए हमने रोका है। शासन के स्पष्ट आदेश थे और माननीय उच्च न्यायालय का भी स्पष्ट कहना था कि कोई भी त्रुटि मान्य नहीं होगी। और हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सब उच्च अधिकारी प्रदेश स्तर के थे, डायरेक्टर जनरल साहब थे, डायरेक्टर साहब थे, सचिव साहब थे, तो सभी का ये था कि भाई कोई भी त्रुटि मान्य नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी साफ कह दिया, इसलिए जो भी त्रुटियाँ थी, किसी भी स्तर पर विसंगतियाँ थी, तो उनको रोका गया है। हमने रोका है और वो किस कारण रोका है, कारण सहित हमने शासन को भेजा हुआ है सचिव साहब के माध्यम से, और दिशा निर्देश मांगे हैं। वहाँ से जो भी दिशा निर्देश आएगा वैसा पालन करेंगे। अन्य जिलों ने क्या किया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी हैं। ठीक, धन्यवाद। तो सुना, बीएसएस साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि शासन की जो गाइडलाइन थी, जैसा निर्देश थे और उच्च न्यायालय के भी थे, उसके अनुपालन में उन्होंने विसंगतियां त्रुटियां पाए जाने पर उनको होल्ड पे डाला गया। अब उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है सचिव स्तर तक। अब जैसा कि उच्च अधिकारियों को आदेश दिशा निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार वो यहाँ पर इनके बारे में जो निर्णय होगा उससे अवगत करा देंगे। अगर शासन से निर्देश आता है कि इन्हें विद्यालय आवंटित करना है तो करेंगे, क्योंकि बीएसएस साहब ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी तरफ से कोई नहीं रोका गया है, जैसे आदेश है उसका केवल वो अनुपालन करना है। अब देखना ये है कि शासन स्तर से क्या निर्देश उन्हें प्राप्त होते हैं जिससे कि इन लोगों को संतुष्ट किया जा सके। तो सुना आपने, बीएसए बीरपाल सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा इन्हें नहीं रोका गया है। शासन की जो गाइडलाइन थी, जो दिशा निर्देश थे, उनके अनुसार जो विसंगतियां त्रुटियां थी उनको लेकर उन्होंने होल्ड पर डाला है। और अब उच्च अधिकारी शासन स्तर तक ये मामला जा चुका है। शासन से जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार वो इन्हें निर्देशित करेंगे। और अगर शासन से जवाब आता है इस बिंदुओं पर, जो विचार विमर्श होता है और जो निर्णय होता है, उसी के अनुसार वो यहाँ पर इन्हें नियुक्ति देंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके निजी निर्णय से इन्हें नहीं रोका गया है। जो गाइडलाइन थी और उच्च न्यायालय के आदेश थे उनके अनुपालन में उन्होंने इनके विसंगतियाँ और इनकी जो त्रुटियाँ थी उनको इंगित करके इन्हें होल्ड पर डाला है। अब देखना यह है कि शासन स्तर से क्या निर्णय आता है और ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठे, इनके मामले को लेकर क्या फिर कार्रवाई आगे अमल में लाई जाती है। फिलहाल बीएसए ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और इन लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जारी है। अब देखना यह है कि ये पूरा क्रम कब तक चलता है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।